हेलो दोस्तों, एम के ऑडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में जो एम्पलीफायर के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, उसमें से जो आपका क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास ए बी एंड क्लास एच, इतना तक आपका कंप्लीट हुआ था। उसके बाद क्लास डी एंड टी डी ये रह गया था। तो ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैंने इसका डिज़ाइन रेडी कर लिया। तो क्लास डी एम्पलीफायर का जो आउटपुट सेक्शन है, वो आउटपुट में मॉसफेट यूज़ किया जाते हैं, ताकि ज़्यादा वाटेज ज़्यादा मिले या ज़्यादा पावरफुल हो। तो इसमें क्या होता है, जो आपका नॉर्मली इनपुट सिग्नल आता है तो वो एसी फॉर्म में रहता है, यानी कि साइन वेव रहता है, ठीक है। पर मॉसफेट क्या होता है, मॉसफेट से पल्स, मॉसफेट को ऑपरेट करने के लिए पल्स देना पड़ता है इसको, यानी कि एक हाई वोल्टेज देना पड़ता है इसको, तब जाकर मॉसफेट काम करता है, ठीक है। तो अगर मॉसफेट के गेट में अगर हाई वोल्टेज हर वक्त रहेगा, तो इसका रेजिस्टेंस, आपका सोर्स और ड्रेन के बीच में जो रेजिस्टिविटी, वो बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसमें आपका हीटिंग इशू बहुत कम हो जाएगा, हीट बहुत कम होगा और इसका पावर बहुत कम लॉस होगा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर कोई मल्टी वोल्टेज नहीं रहता है, यहाँ पर सिंगल सप्लाई रहता है, फिक्स वोल्टेज रहता है, ठीक है। पर इसका जो काम होता है वो इनपुट सेक्शन से ही होता है। तो आप लोगों को तो पहले बता चुका हूँ कि ये मॉसफेट सिर्फ पल्स में ही काम करता है, ये सिग्नल के साइन वेव से काम नहीं करता है। तो इसमें इसमें यहाँ पर एक आईसी के ज़रिए इस सिग्नल को तो यहाँ पर एक आईसी यूज किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि क्लास डी का जितना भी एम्पलीफायर है, वहाँ पर आईसी का यूज़ होता है। तो इस आईसी का काम क्या होता है, ये आईसी हमारा जो इनपुट का जो साइन वेव सिग्नल है, इस सिग्नल को पल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इस सिग्नल को पल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करता है वो भी थोड़ा बता देता हूँ। तो आपका पल्स रेट ऐसा ही होता है, आपका करीब समझ लीजिए, यहाँ पर आपका 10 वोल्ट का आपका गेट वोल्टेज लगेगा। तो क्या होता है इसमें, ये जो साइन है, तो पकड़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर सिग्नल है, तो ये पूरा एकदम 10 वोल्ट तक जाएगा। पर ये जो यहाँ से यहाँ का जो डिले टाइम है, तो ये थोड़ा सा होगा, ठीक है। थोड़ा सा होके फिर वापस आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जब ये डिले टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो फिर से और एक पल्स होगा, वो भी 10 वोल्ट तक जाएगा। और इसका जो गैपिंग है, यानी ये पल्स थोड़ा सा मोटा होगा, थोड़ा सा मोटा। जितने सिग्नल हाई रहेगा, जितना सिग्नल हाई आएगा, उतना ही ये मोटा होता जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ जब सिग्नल छोटा होगा, तो यहाँ पर भी पल्स रेट पतला होता जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे ही क्लास डी का एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट काम करता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, इसमें हीटिंग इशू बहुत कम होता है, इसलिए इसका हीट सिंक बहुत छोटा लगाया जा सकता है और इसका वाटेज भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और इसमें आउटपुट में एक दिक्कत होता है, वो क्या है कि इसमें जब इनपुट में पल्सेट आता है तो ये आउटपुट में भी पल्सेट ही निकालेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ एक इंडक्टर इंडक्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे आप लोग देखे होंगे कॉइल जैसा एक इंडक्टर यूज़ किया जाता है। इसका काम क्या होता है, आपका इस पल्सेट को फिर से सिग्नल में कन्वर्ट करता है फिर से, और पूरा एम्पलीफायर का क्वालिटी और साउंड का क्वालिटी इसी कॉइल के ऊपर, पूरा इसी कॉइल के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। अगर ये कॉइल ठीक से बनाया हुआ नहीं होगा, इसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो आपका साउंड में नॉइस आ सकता है, या साउंड फट सकता है, या साउंड में हमिंग का प्रॉब्लम आ जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लास डी एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्लास टी डी एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट। तो मैं ये ड्रॉ कर चुका हूँ। तो इसमें क्या होता है, क्लास टी डी में आपको क्लास ए बी का टच मिलेगा, ठीक है। क्लास ए बी का कॉन्सेप्ट मिलेगा, पर इसमें सिर्फ पावर सप्लाई में थोड़ा चेंजेस है। वो क्या है, इसका जो पावर सप्लाई है, आप लोगों ने क्लास एच में देखा होगा कि आपका 3 स्टेप्स का पावर सप्लाई होता है। आपका 3 स्टेज का पावर सप्लाई होता है, और एक स्टेज का आपका डायरेक्ट इसके कलेक्टर में आता है, और बाकी आपका डायोड के थ्रू इसके कलेक्टर में फिट होता है। सिर्फ उसके हाई वोल्टेज मॉसफेट के द्वारा आपका वो ऑपरेट किया जाता था। पर इसमें थोड़ा चेंजेस है। इसमें आपका ड्राइवर सेक्शन भी प्लस ए बी जैसा ही होता है। ड्राइवर सेक्शन भी क्लास ए बी जैसा होता है, और इसका आउटपुट सेक्शन भी क्लास ए बी जैसा ही होता है। इसमें कोई खास चेंजेस नहीं होता है। सिर्फ इसका पावर में क्या होता है, इसके पावर में एक इसके मेन कलेक्टर में, मेन सप्लाई में एक मॉसफेट रहता है। इसी मॉसफेट के थ्रू आपका यहाँ वोल्टेज आता है। तो क्या होता है, आपका जब क्लास एज में क्या होता था, आपका करीब एक 40 से 50 वोल्ट तक एक कांस्टेंट रहता था, ठीक है। जिसकी वजह से उसका थोड़ा रेजिस्टिविटी, इसमें रेजिस्टेंस का एक प्रॉब्लम रहता था, जिससे ट्रांजिस्टर हीट होता था। और अगर आपको बता दूं, एक सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर इसमें ट्रांजिस्टर में अगर थोड़ा सा सिग्नल आता है, यानी कि आपका जब इतना सा सिग्नल आता है, जब थोड़ा सा सिग्नल आता है, तो समझ लीजिए ट्रांजिस्टर को ज़रूरत है 10 वोल्ट के करीब या 20 वोल्ट के करीब। तो तब वहाँ पर भी ट्रांजिस्टर में 40 वोल्ट या 50 वोल्ट हर वक्त रहता है। तो ये वोल्टेज लॉसेस को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट निकाला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर एकदम कलेक्टर में एकदम वोल्टेज नहीं रहता है। वोल्टेज रहता है, करीब 8 से 11 वोल्ट तक रहता है। 8 से 11 वोल्ट तक यहाँ कलेक्टर पे हर वक्त रहता है। पर जब यहाँ सिग्नल के अकॉर्डिंग, जब सिग्नल आपका आता है,
तो सिग्नल के अकॉर्डिंग यहाँ आउटपुट से सिग्नल लेके यहाँ आपका मॉसफेट के गेट में फिट किया जाता है एक सर्किट के द्वारा। तो जब मॉसफेट जितना जैसा सिग्नल पाता है तो वैसे ही आपका वोल्टेज पास कर देता है। यहाँ एक स्विचिंग का काम करता है। जितना वोल्टेज, अगर यहाँ 20 वोल्ट लगेगा तो ये 20 वोल्ट पास करेगा। यहाँ अगर 50 वोल्ट लगेगा तो 50 वोल्ट पास करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका क्वालिटी, इसका साउंड का प्रेशर बहुत ही बढ़िया रहता है। क्लच इसके एज के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रेशर रहता है इसका। इसका साउंड का प्रेशर और आपका तो आप लोग जानते होंगे कि एबी का क्वालिटी प्लस एबी का क्वालिटी इसमें मिलेगा। और आपका प्लस टीडी का कॉन्सेप्ट जो, यानी ट्रैकिंग क्लास डी, इसका फुल फॉर्म रहता है ट्रैकिंग क्लास डी। यानी कि आपका टीडी का जो प्रेशर है, टीडी का जो आपका साउंड का या कोई भी डीजे सेटअप के लिए जब बेस का प्रेशर लगता है तो ये सिस्टम उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ठीक है। और एबी का कॉन्सेप्ट रहने से यहाँ साउंड का क्लियरिटी भी बना हुआ रहता है। तो ये था आपका क्लास टीडी एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट। इसमें ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं किया गया, सिर्फ इसमें ये पावर सेक्शन का सिस्टम चेंज किया गया है। पर इसमें और एक अच्छी बात है क्या, तो यहाँ रेजिस्टिविटी कम होने से आपका हीटिंग इशू भी बहुत कम होता है और आपका आउटपुट भी अच्छे से मिलता है। इसीलिए ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है इसमें, और ज़्यादा वाटेज में बनाया जा सकता है। और उसके बाद इसका जो आपका वेट, एम्पलीफायर का जो वेट होता है वो भी घटाया जा सकता है। इसीलिए इसको इतना इस सिस्टम से बनाया गया है ताकि सब साइड से आपका बेहतरीन से इसको बजाया जा सके या कैरी किया जा सके। ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि पहचानने में आसानी होगी। क्लास टीडी एम्पलीफायर जो होता है, जो अभी तक मुझे जानकारी है, आपका साउंड स्टैंडर्ड का आपका जो मेगा 2500 एम्पलीफायर है, तो ये होता है आपका क्लास टीडी का एम्पलीफायर। मेगा 2500 है क्लास टीडी का एम्पलीफायर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा और बेहतर से समझाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।